Dear friends, welcome to my channel Arts with Aisha, Learning with Fun. In last video, we have discussed the prehistoric rock painting and art of Indian Indus Valley civilization. Basically हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है अभी, और अभी तक मैंने बस एक ही वीडियो डाली थी इससे पहले जो प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में, उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, फिर आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा. मूविंग ऑन टू द स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स. आज हम करेंगे स्टडी ऑफ प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, जिसके अंदर दो पेंटिंग हैं, अ रोरिंग एनिमल और विजार्ड डांस. तो आज हम वही दोनों पेंटिंग अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पेंटिंग जिसका टाइटल है रोरिंग एनिमल. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द रॉक पेंटिंग अ रोरिंग एनिमल ऑफ भीमबेटका, या फिर डिस्कस अबाउट द रॉक पेंटिंग ऑफ रोरिंग एनिमल. तो आपको सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखना पड़ेगा पेंटिंग का कि किसके बारे में आप डिपिक्ट कर रहे हो. तो नेम या टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज़ अ रोरिंग एनिमल. प्लेस या फिर इट इज़ फाउंड इन भीमबेटका केव्स, और उसकी लोकेशन अच्छे से देनी है, लाइक नियर भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया. आर्टिस्ट इज़ अननोन. उस टाइम के जो केवमैन्स और केव वुमेन्स जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता किसने बनाई होगी, तो आर्टिस्ट आपको अननोन ही लिखना है. मीडियम इज़ मिनरल कलर्स. अब मिनरल कलर्स क्या होता है? सो मिनरल कलर्स आर नॉर्मली द नेचुरल कलर्स जो केव्समैन यूज़ करते थे. जैसे वाइट कलर के लिए वो लाइमस्टोन यूज़ करते थे. तो ये पूरी जो पेंटिंग है वो तो रेड कलर में बनी है. तो डिस्क्रिप्शन बहुत ही छोटा गिवन है इस बुक में, तो आपको उसी को इलाबोरेट करके अच्छे से लिखना है. ये 5 से ज़्यादा मार्क्स में मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए. सो मूविंग ऑन टू डिस्क्रिप्शन. इन दिस पेंटिंग अ बीस्ट, एक बीस्ट दिखाया हुआ है, बाइसन इज़ अ टाइप ऑफ बुल in red color has been shown. It is shown in big size. आपको इस पेंटिंग में एक बिग साइज का बाइसन दिखाया गया है रेड कलर में, एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्मॉल साइज. और अगर आप ध्यान से देखें तो स्टिक लाइक ह्यूमंस बने हैं छोटे. ये पेंटिंग बहुत ही फेंटेड है, तो आपको फेंटेड स्टाइल में अ ग्रुप ऑफ पीपल दिखेंगे इन अ स्मॉल साइज हैज़ बिन शोन हंटिंग दैट बाइसन. और वो जो छोटे छोटे लोग हैं वो उस बड़े से बाइसन को हंटिंग करते हुए शो किए गए हैं, मार रहे हैं उसको, उसे पकड़ रहे हैं. सो इन दिस प्रोसेस, अब उसी प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा है, सम इंजर्ड पीपल हैव बीन ऑल्सो डिपिक्टेड लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, एंड फ्यू अदर पीपल आर वॉचिंग देम हेल्पलेसली. सो जो कुछ पीपल हैं वो घायल होकर ग्राउंड पर गिर गए हैं, क्योंकि जो बाइसन है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पीपल, तो वो उन्हें ईजिली घायल कर दे रहा है. तो फिर क्या हो रहा है कि कुछ पीपल ग्राउंड पे स्कैटर दिखाए गए हैं, और जो कुछ पीपल हैं जो थोड़े दूर खड़े हैं वो उन्हें हेल्पलेसली देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते इससे रिलेटेड. तो इसमें आपको कलर स्कीम एक्सेट्रा ये सब तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स नहीं है जैसे हमने 12th में पढ़ी है. तो इसमें बस आपको इतना ही डिस्क्रिप्शन देना है, 3, 4, 5 लाइनों में बस इजीली एक्सप्लेन करना है. बट आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऊपर वाली है. सो गाइस, अब हम अपनी सेकेंड पेंटिंग डिस्कस करते हैं जिसका टाइटल है विजार्ड्स डांस. तो नेम ऑफ द पेंटिंग इज़ विजार्ड्स डांस, and place is again it is made in भीमबेटका caves near भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया. आपको पूरा लिखना है. आर्टिस्ट इज़ अगेन अननोन, एंड मीडियम इज़ मिनरल कलर्स. मिनरल कलर्स आर नेचुरल कलर्स जो उस टाइम पे प्रिवेलेंट थे. तो आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट पेंटिंग और सेकंड पेंटिंग है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है, और बाकी सारे डिस्क्रिप्शन सेम. लाइक जो इंट्रोडक्शन है पेंटिंग का ऊपर वाला वो सेम है. तो हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस पेंटिंग का, इस सिंपल सी पेंटिंग का. सो इन दिस पेंटिंग एन एनिमल इज शोन इन द एगोनी ऑफ डेथ. आपको एक एनिमल दिखेगा
एगोनी ऑफ डेथ में, मतलब इसमें ये लोग जो पीपल हैं वहाँ के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हंटिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब वो जो एनिमल है वो ऑलरेडी मर चुका है, वो पेन में है, और जो पीपल हैं उन्होंने उस एनिमल के ऊपर काबू पा लिया और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं उस एनिमल की डेथ, वही शो किया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से इस पेंटिंग में। तो एंड द पीपल हैव बीन डिपिक्टेड डांसिंग एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर। आपको इस पेंटिंग में स्टिक लाइक ह्यूमंस वाइट कलर में क्लियरली दिखेंगे, और उन्होंने क्या किया हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो लोग डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस कर रहे हैं टू सेलिब्रेट दिस मोमेंट। वो लोग डांस कर रहे हैं। एंड अ पर्सन हैज़ बिन शोइंग प्लेइंग बिग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और आपको जो सबसे ऊपर एक पर्सन दिखेगा, उसने एक तबला टाइप का कुछ पकड़ा हुआ है और उसने बड़ा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहा है, और वो इंसान भी बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। और इसके अलावा देयर आर सम पीपल हु आर सिटिंग, who have been shown in sitting position to watch them। जो लोग डांस नहीं कर रहे, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहे, वो लोग सिंपली बस बैठ के मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और वो उन्हें देख रहे हैं जो डांस कर रहे हैं, केयरफुली देख रहे हैं। इट इज़ द इनिशियल पेंटिंग विच शोज़ द सेलिब्रेशन विद फुल रिदम एंड मूवमेंट्स। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सेलिब्रेशन को फुल रिदम में शो किया गया है। So guys, now the question is why these prehistoric paintings are important to understand। मतलब हमें ये सब पेंटिंग्स देख के क्या सीखने को मिलता है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बीच में ये लाइन भी ऐड अप कर सकते हैं। दिस प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड हैबिट्स, and most important their daily life activities, and above all to understand their state of mind कि वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, फूड हैबिट्स क्या थे, वो क्या खाते थे, वो डेली एक्टिविटीज़ कैसे करते थे, वो अपना बेसिकली दिन भर टाइम पास कैसे करते थे, और उनके माइंड में क्या चलता था। So hope these two paintings are clear to you all, and if it is, so please don't forget to subscribe my channel and like this video. Thanks for watching this video guys. Hope you will share this video with your friends as much as you can. So once again thanks for watching. Have a nice day.